पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। जनगणना 2021 में आदिवासियों ने की अलग धर्म कोड की मांग। हिंदू और अन्य धर्म से अलग है आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता, इसीलिए देश भर में उलगुलान कर रहे हैं आदिवासी। 20 मार्च को कांग्रेस मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस। इसी दिन कांग्रेस की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया था इस्तीफा। भाजपा की धनबल और छलबल की नीति के खिलाफ होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। और मध्य प्रदेश के जंगलों में अपनी जड़ें जमाने में लगा है नक्सलियों का विस्तार दलम। एसपी ने कहा अलर्ट पर है सभी चौकियां, एनकाउंटर की बौखलाहट के चलते वारदात को दे सकते हैं अंजाम। वर्ष 2021 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति के द्वारा 15 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 राज्यों के आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में बालाघाट जिले से भी 9 सदस्यीय दल शामिल हुआ, जिसकी अगुवाई मुख्य रूप से भुवन सिंह कोर्राम ने की है। दिल्ली से लौटने के बाद सर्व आदिवासी समाज ने आज 17 मार्च को प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि भारत के प्रथम जनगणना प्रपत्र में 1871 से लेकर 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कालम की व्यवस्था थी, जिसे वर्ष 1961 के जनगणना प्रपत्र से एक साजिश के तहत हटा दिया गया था। उस हटाए गए आदिवासी धर्म कोड को जनगणना में पुनः स्थापित किया जाए ताकि पूरे देश के 18 करोड़ आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान मिल सके तथा आदिवासियों की गणना ठीक ढंग से हो। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में आदिवासियों की बोली भाषा को भी स्थान दिए जाने की मांग है। इस संबंध में भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि देश में आदिवासियों की बड़ी आबादी प्राचीन भाषा का प्रयोग करती है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत कम बोली जाने वाली भाषा को इसमें शामिल किया गया है, जबकि आदिवासियों की एक भी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है। उसमें हम लोगों को अलग कोड के साथ में उसकी जनगणना की जाए। तो प्रमुख तो क्या मांग थी, चूंकि अलग अलग क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं, अलग अलग स्टेट में, और वो अलग अलग कोड की मांग कर रहे हैं। ऐसे क्या है, जैसे ट्राइबल में आने वाली बहुत सारी जाति हैं जो अलग अलग, बाकी जिनकी धर्म संस्कृति सारी चीज़ें रीति रिवाज मिलती जुलती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ अलग नाम से कोड मांगने की जो है उनके जो अपने बहुसंख्यक होने के कारण अपना जो नाम ले रहे हैं उस हिसाब से बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए उसको एक रूपता बनाने के लिए ट्राइबल जो रीजन कोड है उसको ट्राइबल लिया जाए। ट्राइबल में फिर उसमें स्लैश के हिसाब से जिसका जो कोड है, जैसे सरना है या फिर गोंडी है या कोया पुनेम है या अन्य जिस प्रकार के जो धर्म को मानते हैं, वो स्लैश के हिसाब से अपना अपना लिखते रहे हर स्टेट में हो। तो ऐसे करके एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। भाषाओं को उड़ीसा ने भी अपनी तरफ से मांग रखी थी और छत्तीसगढ़ तो खैर रखा ही है। हमारा जो मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल का एरिया है वहाँ गोंडी बोली जाती है, तो गोंडी भाषा को भी हमने मुख्य रूप से 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पुरजोर से हमारी बात रखी है वहाँ पे। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 20 मार्च को लोकतांत्रिक सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत कांग्रेस कमेटी कार्यालय से रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर जनता को लोकतंत्र का संदेश देंगे। इसे लेकर बुधवार को कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विभास चौधरी, कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।
बताया गया कि 20 मार्च 2020 के दिन ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी को लेकर जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकालकर संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं गांधी अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कांग्रेस कार्यालयों में कमलनाथ के वीडियो संदेश का प्रसारण किया जाएगा। विभास चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के विरोध में यह प्रदर्शन कर यह संदेश दिया जाएगा कि गैर लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर भाजपा ने धन बल और छल बल का उपयोग कर कमलनाथ की सरकार को गिराया था, जिससे मध्य प्रदेश के विकास की गति धीमी हुई है। प्रदेश कर्ज में डूब रहा है और युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा 20 मार्च को एक लोकतंत्र सम्मान यात्रा है, उसका मैं प्रभारी हूँ कि उसके कार रूप देखने के लिए और कार बांटने के लिए इधर आया हूँ। सर, क्यों सम्मान यात्रा निकाली जाएगी? क्या वजह से सम्मान यात्रा निकाली जाएगी? जी, क्या वजह से सम्मान यात्रा निकाली जाएगी? सम्मान सब इसका उद्देश्य ये है, पिछले एक साल पहले 20 मार्च को हमारे जो मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, भाजपा ने जो विधायकों की खरीद फरोख्त की और लोकतंत्र की जो हत्या की, तो लोकतंत्र को सम्मान बचाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और कहा ये लोकतंत्र बचा रहा है, इसमें इस्तीफा दे रहा हूँ। तो वो लोकतंत्र का जो सम्मान है, जो लोगों के बीच में हमारे लोगों का मैसेज है, वो देने के लिए हमने पूरे प्रदेश में, अकेले बालाघाट नहीं, ये मध्य प्रदेश पूरे ज़िले में, हर 52 जिले में ये प्रदर्शन होगा। नक्सलियों का विस्तार दलम मध्य प्रदेश के जंगलों में अपनी जड़ों को गहरा करने के लिए ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। नक्सल दलम पर्चों के माध्यम से अपनी बौखलाहट को बयां कर चुके हैं और अपने दलम का विस्तार करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ बैठक करने की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। पुलिस अधीक्षक की माने तो नक्सलियों की योजना है कि कैसे गांव के भोले भाले ग्रामीणों को शासन के प्रति भड़काया जाए, विकास कार्यों में बाधा पहुंचाकर योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीणों तक न पहुंच पाए, ये उनका उद्देश्य है। पुलिस कप्तान ने बताया कि शासन शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी चीज़ें सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और इसी बीच पुलिस भी भय के माहौल को खत्म करने लगातार कार्य कर रही है। जहां भी नक्सली गतिविधियां बढ़ती है, हम लोग एरिया डोमिनेशन का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हमें पिछले समय कई सफलताएं हाथ लगी है। नक्सलियों के हर मंसूबों से निपटने के लिए बालाघाट अलर्ट है। पुलिस कप्तान की माने तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की पुलिस लगातार क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चला रही है। लगातार ये नक्सल दलम जो एक पूरी आइडियोलॉजी है या उनका जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं, वो पूरा उनका उद्देश्य यही है कि शासन के प्रति कैसे जो भोले वाले हमारे ग्रामीण हैं, हमारे बालाघाट के निवासीगण हैं, उनको भड़काया जाए, किस तरह से विकास के कार्यों को रोककर वहाँ पर विकास ना पहुँचने दिया जाए, शासन की योजनाएं ना पहुँचने दी जाए, ऐसा उनकी योजना है। परंतु आपने पिछले कई वर्षों में देखा भी होगा कि शासन प्रशासन लगातार अपनी जो विकासशील योजनाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सभी चीज़ें गांव वालों तक, जो अपने सुदूर क्षेत्र हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में ही पुलिस भी उस भय के माहौल को दूर करते हुए विकास के कार्यों को गति देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। खासकर जहां जिन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां बढ़ती हैं, वहां पर हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके ही फलस्वरूप ये पिछले कुछ दिनों में जो सफलताएं हमारे हाथ लगी हैं, जो सफलताएं हमारे हॉक फोर्स के और बालाघाट पुलिस के जवानों ने अर्जित की हैं, तो आपके सामने हैं और ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश शासन, छत्तीसगढ़ शासन, महाराष्ट्र शासन और सभी के पुलिस दल एक साथ संयुक्त रूप से भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे संयुक्त कैंप्स भी हैं जहाँ से तीनों राज्यों का पुलिस बल एक साथ कार्रवाई कर रहा है, जिसके कारण ये प्रभावशील कार्रवाई हो पा रही है।